नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व की कड़ी में हमने यह देखा था कि रामायण और महाभारत काल में भारतीय संस्कृति की क्या देन रही और सर्वप्रथम इस देन में हमने सामाजिक दशा और राजनीतिक दशा का अध्ययन किया। आज हम धार्मिक दशा और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है का अध्ययन करेंगे। वैदिक युग से महाकाव्य युग के धर्म में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। यद्यपि वैदिक काल के देवताओं की अब भी पूजा की जाती थी, परंतु नए नए देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्तियों का उत्कर्ष इसी युग में हुआ। गणेश पूजा भी आरंभ हो गई। दुर्गा पार्वती आदि नई नई देवियों की पूजा भी इस युग में शुरू हो गई। वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियां देवता मानी जाती थी। अब वीर पुरुष इस पद को पाने लगे। इस प्रकार वीरों की पूजा का प्रचलन और अवतार में विश्वास प्रारंभ हो गया। राम तथा कृष्ण को विष्णु का अवतार माने जाने लगा। इस युग में विष्णु के भक्त भगवंतों या पंचरात्रों तथा शिव के उपासक पशुमतों का प्राधान्य था। धीरे धीरे इस युग में भक्ति की भावना ने जोर पकड़ लिया। भक्ति द्वारा भगवान की आराधना करके उसे प्रसन्न करने में लोगों का विश्वास था। इस आंदोलन के नेता श्री कृष्ण थे। इस युग में भारतीय धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप हमें भगवत गीता में मिलता है। गीता में निष्काम कर्म करने संबंधी उपदेशों का प्रचार है। पुनर्जन्मवाद इस युग में खूब प्रचारित हो रहा था और भगवत भक्ति को मोक्ष का साधन बताया जा रहा था। मोक्ष का द्वार भगवत गीता ने सभी के लिए खोल दिया था। गीता में पहली बार स्त्रियों तथा नीच जाति को उत्तम गति पाने का अधिकार प्रदान किया। विद्यार्थियों, दोनों महाकाव्यों में एक प्रधान शिक्षा समाज के सामने यह भी रखी कि कठिन संकट और विपत्ति में भी मानव को अपने धर्म और कर्तव्य में से हलक नहीं होना चाहिए। उक्त संपूर्ण वर्णन के उपरांत यह कहना उचित होगा कि महाकाव्यकालीन समाज का एक सही चित्र हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इन महाकाव्यों रूपी सागरों को जिन लोगों ने जितना मथा, उन्हें अपने अपने विचारानुकूल उतने ही उज्जवल रत्न प्राप्त होते गए और अब भी महाकाव्य के ये ही रत्नाकार बने हुए हैं। अब हम विद्यार्थियों देखेंगे कि महाकाव्य का सांस्कृतिक महत्व क्या था। महाकाव्य का सांस्कृतिक महत्व क्या था? रामायण और महाभारत का सांस्कृतिक महत्व भी उल्लेखनीय है। ये माना जाता है कि यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आदर्श ग्रंथ है। ये महाकाव्य केवल भारत के धर्म के विषय में ही नहीं, अपितु यहाँ की तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक व्यवस्थाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। रामायण भारतीय संस्कृति का आदर्श ग्रंथ है जो युगों से भारतीय लोक जीवन को प्रभावित करता रहा है। महाभारत भी भारतीय संस्कृति का अक्षरकोश है। महाभारत में तो एक साथ ही अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और काम शास्त्र का भी प्रतिपादन किया गया। महाभारत के आदि पर्व के कथन में इसे धर्मशास्त्र कहा गया है। महान धर्मशास्त्र भी इसमें सन्निहित है। मोक्ष शास्त्र भी प्रतिपादित है। इनका विशाल महाकाव्य जिसमें व्यक्ति और समाज के जीवन का उतना सर्वांगीण विवेचन मिलता है और साथ ही साथ मानव भावों के गहन तल को छुआ हो, संसार में ऐसा कोई दूसरा काव्य नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन के उच्च आदर्शों पर बल। रामायण और महाभारत भारतीय जीवन के उच्च आदर्शों पर बल देते हैं। राम एक कर्तव्य पालक, पितृभक्त, वात्सल्यपूर्ण भ्राता, कर्तव्यपरायण पति एवं प्रजावत्सल्य राजा के रूप में चित्रित किए गए हैं। सीता एक सती, साध्वी और पतिव्रता नारी के रूप में प्रतिपादित की गई है। पतिव्रत और पत्नीव्रत का ऐसा सुंदर आदर्श राम सीता के दाम्पत्य जीवन में मिलता है, वह हमें अन्यत्र नहीं मिलता है। दशरथ ने पिता का, लक्ष्मण भरत ने भाई के संबंध का, कौशल्या और सुमित्रा ने जो आदर्श उपस्थित किए, वह आज भी भारतीय जनजीवन के प्रेरणा स्रोत है। वास्तव में रामायण आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है। महाभारत के विभिन्न पात्र भी भारतीय जीवन के उच्च आदर्शों पर प्रकाश डालते हैं। भीष्म में हमें दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, वीरता, कठिन पितृभक्ति मिलती है।
पांडव प्राचीन काल में मधुर भ्रातृत्व संबंध के प्रतीक है। युधिष्ठिर नैतिक गुणों के अटूट आदर्श है। सुभद्रा त्यागपरायण नारी और माता का मूर्त रूप है। अर्जुन, कृष्ण और द्रौपदी आर्य चरित्र के अत्यंत सुंदर भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि दोनों ही महाकाव्यों में हमारी धर्म प्रधान संस्कृति का क्या संबंध रहा है। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान रही है। रामायण और महाभारत में भी धार्मिक विचारों का प्रतिपादन किया गया है। रामायण में हमें उस समय के लोगों की धार्मिक चेतना और जीवन मूल्यों का बोध होता है। आर्य भौतिक सुखों की चिंता न करके परलोक की चिंता करते थे। वे शुद्ध आचरण और नैतिक सिद्धांतों को अत्यधिक महत्व देते थे। वे सत्य का आचरण करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते थे। धर्म की प्रतिष्ठापना और धर्म का विनाश ही तात्कालिक आर्यों का परम लक्ष्य था। रावण क्रूरता, अत्याचार, अनैतिक प्रवृत्तियों का प्रतीक था। अतः रावण पर राम की विजय, अधर्म पर धर्म की, पाप पर पुण्य की, बुराई पर अच्छाई की विजय समझी जाती है। महाभारत में भी धर्म संबंधी चेतना बड़ी तीव्र है। महाभारत ने भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के महत्व को स्वीकार किया है। गीता के कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। गीता में सर्वधर्म व कर्तव्य के पालन का सुंदर विवेचन किया है। मानव इस लोक में अपने जीवन को किस प्रकार सुधार सकता है तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, इन सब का सुंदर समन्वय रामायण और महाभारत में किया गया है। इति नमस्कार।